हाय एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म्स ऑल कॉग्निटिव, इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज़? ऑप्शन ए फोर ब्रेन, ऑप्शन बी मिड ब्रेन, ऑप्शन सी हिंड ब्रेन या ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बोला व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन परफॉर्म कॉग्निटिव, इमोशन एंड मोटर एक्टिविटी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फोर ब्रेन परफॉर्म्स ऑल कॉग्निटिव एंड इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज ए होल इज कॉल्ड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज मॉडल ऑफ मेमोरी? ऑप्शन ए सेंसरी मेमोरी, ऑप्शन बी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ऑप्शन सी लॉन्ग टर्म मेमोरी या ऑप्शन डी वर्किंग मेमोरी। द स्टेज ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी में ये सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी एंड लॉन्ग मेमोरी ये तीनों आता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी वर्किंग मेमोरी इज नॉट ए सिस्टम ऑफ मेमोरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टू थिंक मोर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स एंड बैकग्राउंड्स इज कॉल्ड एनालिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। वांटिंग टू ईट व्हेन वन इज ओवरवेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हु डिवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट? ऑप्शन ए विलियम स्टर्न, ऑप्शन बी टर्मेन, ऑप्शन सी रॉस या ऑप्शन डी बिनेट। तो सही आंसर क्या होगा? विलियम स्टर्न डिवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एट प्रेजेंट साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। व्हिच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट? ऑप्शन ए रॉर्सचैच इन ब्लॉक टेस्ट, ऑप्शन बी थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ऑप्शन सी ड्रॉ ए मैन टेस्ट या ऑप्शन डी MMPI। तो सही आंसर क्या होगा? MMPI इज नॉट ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ए टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट ऑप्शन ए ही मे स्टैंड फर्स्ट इन हिज एग्जाम, ऑप्शन बी ही मे डेवलप the effectiveness of his teaching through its help, option C he may feel self satisfaction या option D he may impress other। तो सही आंसर क्या होगा? ए टीचर शुड स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी सो दैट ही मे डेवलप द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग थ्रू इट्स हेल्प। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ए चाइल्ड इज गेटिंग स्पॉइल्ड इन बैड कंपनी, व्हाट वुड बी योर ड्यूटी एज ए teacher? Option A to contact his parents, option B to ignore him, option C to counsel him by taking him in confidence या option D to scold him। तो सही आंसर क्या होगा? to counsel him by taking him in confidence। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पियाजे इन which stage of cognitive development hypothetical thinking develop? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी फॉर्मल ऑपरेशन। तो सही आंसर क्या होगा? इन फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एन इंटेलिजेंस टेस्ट में बी फुल्ली वर्बल, फुल्ली नॉन वर्बल और फुल्ली परफॉर्मेंस बेस्ड और इट में कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइटम्स फ्रॉम ईच कैटेगरी, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। पर्सनालिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर? ऑप्शन ए इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट, ऑप्शन बी इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन गिवन इंडिविजुअल या ऑप्शन 3 इट मेन्स फीचर डू नॉट इजीली चेंज विथ टाइम। तो सही आंसर क्या होगा? ऑल द कैरेक्टरिस्टिक आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। टर्निंग द हेड एंड ओपनिंग द माउथ व्हेन टच्ड ऑन द चीक comes under which type of reflex in the newborn?
तो सही आंसर क्या होगा? इट कम्स अंडर रूटिंग। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंट? ऑप्शन ए डिलिक्वेंसी, ऑप्शन बी सब्सटेंस एब्यूज, ऑप्शन सी ईटिंग डिसऑर्डर, या ऑप्शन डी इनसिक्योरिटी एंड डिपेंडेंसी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ईटिंग डिसऑर्डर इज नॉट ए मेजर चैलेंज फेस्ड बाय एडोलेसेंट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, responses that lead to organism to get rid of painful stimuli or avoid and escape from them provide which type of reinforcement? It is provide negative reinforcement. Question number 17 देखेंगे, according to whom the process of skill learning passes through three phases like cognitive, associative and autonomous? तो आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फिट्स द प्रोसेस ऑफ स्किल लर्निंग पासेस थ्रू थ्री फेजेस लाइक कॉग्निटिव, एसोसिएटिव एंड ऑटोनोमस। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, व्हिच टाइप ऑफ चिल्ड्रेन हैव पोर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड पोर मैनुअल डेक्सटेरिटी? ऑप्शन ए हेयरिंग इम्पेयर्ड, ऑप्शन बी गिफ्टेड चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी लर्निंग डिसेबल्ड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हिच टाइप ऑफ चिल्ड्रेन हैव पोर मोटर कोऑर्डिनेशन एंड पोर मैनुअल डेक्सटेरिटी? तो आंसर होगा लर्निंग डिसेबल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ मेमोरी? ऑप्शन ए एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइवल, अटेंशन। इनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइवल है, ये क्या है? स्टेज ऑफ मेमोरी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अटेंशन इज नॉट ए स्टेज ऑफ मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, द रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। द डिडक्टिव अप्रोच प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, अननोन टू नोन, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फॉर्मूला टू एग्जाम्पल। वहीं पे इंडक्टिव अप्रोच प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और एग्जाम्पल टू फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, व्हिच टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज जनरली इंक्लूड फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, इलाबोरेशन? ऑप्शन ए लैटरल थिंकिंग, ऑप्शन बी वर्टिकल थिंकिंग, ऑप्शन सी कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन डी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड, व्हिच नीड इज ऑन द बॉटम अमॉन्ग द फॉलोइंग नीड? ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल नीड, ऑप्शन बी सेफ्टी नीड, ऑप्शन सी बिलोंगिंग नीड्स, या ऑप्शन डी एस्टीम नीड। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फिजियोलॉजिकल नीड। देखिए सबसे पहले क्या आता है बॉटम में? फिजियोलॉजिकल नीड, फिर आता है सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोसोशियल मोटिव? ऑप्शन ए नीड फॉर अचीवमेंट, ऑप्शन बी नीड फॉर एफिलिएशन, ऑप्शन सी हंगर मोटिव, या ऑप्शन डी नीड ऑफ पावर। तो सही आंसर क्या होगा? हंगर मोटिव इज नॉट ए साइकोसोशियल मोटिव। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंग ईटिंग कम्स अंडर which group of disorder? ऑप्शन ए फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, ऑप्शन बी स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, ऑप्शन सी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या ऑप्शन डी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो सही आंसर क्या होगा? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा एंड बिंज ईटिंग कम्स अंडर फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, द नॉलेज ऑफ व्हिच ऑफ दिस इज मोस्ट एसेंशियल फॉर ए टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास? ऑप्शन ए चाइल्ड साइकोलॉजी, ऑप्शन बी एजुकेशन फिलोसफी, ऑप्शन सी हेल्थ साइंस, या ऑप्शन डी सोशल साइंस। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चाइल्ड साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी
included under child psychology? Option A child welfare, option B psychoanalysis, option C mental health science या ऑप्शन डी एजुकेशन फिलोसफी। तो सही आंसर क्या होगा? एजुकेशन फिलोसफी कैन नॉट बी इंक्लूडेड अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ चाइल्ड फ्रॉम हिज प्री नाटल स्टेज टू एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। व्हिच मेथड इज यूज टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन चाइल्ड? ऑप्शन ए इंटरव्यू मेथड, ऑप्शन बी क्वेश्चनियर मेथड, ऑप्शन सी क्लिनिकल मेथड या ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल मेथड। सही आंसर क्या होगा? क्लिनिकल मेथड इज यूज टू स्टडी द चेंज ऑफ बिहेवियर इन ए चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। व्हाट शुड बी डन बाय द पेरेंट्स टू प्रिवेंट जुवेनाइल डिलिक्वेंसी? ऑप्शन ए स्कूल द चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी बिहेव सिंपैथेटिकली एंड पॉजिटिव विथ चिल्ड्रेन या ऑप्शन सी बीट द चिल्ड्रेन या ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी बिहेव सिंपैथेटिकली एंड पॉजिटिवली विथ चिल्ड्रेन। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। व्हिच मेथड एस्टैब्लिशेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल इन ए कंट्रोल्ड सेटिंग? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशनल मेथड, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल मेथड, ऑप्शन सी कोरिलेशन रिसर्च या ऑप्शन डी सर्वे मेथड। तो सही आंसर क्या होगा? कोरिलेशन रिसर्च मेथड एस्टैब्लिशेस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट ऑफ इवेंट्स और वेरिएबल इन ए कंट्रोल्ड सेटिंग।